इसी तरह जो है 22 रजब को कुंडे मनाए जाते हैं, रजब को कुंडे मनाते हैं। और ये जितनी मैं बातें कह रहा हूँ ना, एक ही बात है, सब सिलसिलेवार शियाओं की देन है, सब सिलसिलेवार शियाओं की देन है, सब सिलसिलेवार जितने अमल, 11वीं का मनाना या 15 शाबान का जागना, बारात ही शियों के पास एक अमल है। तबर्रा, गालियां देते हैं इमामों को, हमने भी ले लिया, वो नाम भी ले लिया, वो अमल भी ले लिया। बहरहाल 22 रजब ये भी शियाओं की देन है। क्या करते 22 रजब को? काय की ईद मनाते हैं? कुंडों की ईद है ना। कुंडे इतने मुकद्दस है कि इस्लाम में, रसूलुल्लाह घर में कितने कुंडे थे? कोई मुकद्दस चीज होती है रसूलुल्लाह अपने पास रखते हैं, मैं कुंडे जमा करो, बड़ी मुकद्दस चीज है, इसकी ईद बनने वाली, मेरी उम्मत को ईद दी गई इसकी। और रसूलुल्लाह फरमाते 2 ही ईदें मेरी उम्मत को दी गई है, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा। क्यों नहीं कहा कुंडों की ईद, ईद कदर और 11वीं की ईद और 13वीं की ईद और इसकी नियाज और उसकी फलां? 2 ही ईदें दी गई, 2 ही ईदें, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा, है ना। तो 22 को कुंडे मनाते हैं। ये कुंडे के पीछे असलियत मालूम आपको क्या है? 22 रजब का वाक़या सुन लीजिए। 22 रजब को एक शख्सियत का इंतकाल होता है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु। खाना खाते हैं, उनकी गुलाम, उनकी बांदी आती है, खबर देती है अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के कान में, और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास खाना छोड़कर खड़े हो जाते हैं। खबर क्या थी? खबर थी कि अमीर मुआविया का जो इंतकाल हो गया 22 रजब को। अमीर मुआविया वो शख्सियत थी जिसने इन शियाओं के साथ जो एक, जिसको बोलेंगे लोहे का हाथ रखा था इनके ऊपर, ये पूरे दबे हुए थे। लेकिन जैसे अमीर मुआविया का इंतकाल हुआ, इनको एकदम खुशी की लहर दौड़ पड़ी। क्या मुआविया मर गया, आप खुशी मनाएंगे? क्या मुआविया मर गया, आप खुशी मनाएंगे? क्या मुआविया मर गया, आप खुशी मनाएंगे? क्या और मनाए तो कैसे मनाए? हुकूमत को पता चल जाएगा ना खुशियां मनाई जाएंगी, तो खुशियां खुफिया मनाई जाएंगी। अपने आप को एडवोकेट कहता है, इस्लामी स्कॉलर कहता है, अल्लाह अकबर, जिनको इस्लाम के ताल्लुक से कुछ पता नहीं है, जिनको इस्लाम की तहजीब नहीं पता, जिसको इस्लाम का तमद्दुन नहीं पता, जिसको इस्लाम की जो है रिवायात नहीं पता, अल्लाह अकबर, वो इस्लाम पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वो पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसी की बातें करते हैं, कहते हैं ये शियाओं की गढ़ी हुई चीज़ें हैं। अल्लाह अकबर, शिया जो है अमीर मुआविया के इंतकाल पर खुशी मनाई, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के विसाल पर खुशी मनाई। तो ये रिवायत चली आ रही है कुंडों की, ये शियाओं का तरीका है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, क्या शियाओं के अमल को अगर मद्देनजर रखते हुए, शियाओं के अमल को अगर मुकद्दम बना करके अगर आप ये कहें कि नियाज दिलाना कुंडे की ये शियाओं का अमल है, तो जरा मुझे आप ये तो बताएं, शिया तो नमाज भी पढ़ते हैं, तो क्या हम नमाज पढ़ने से जो है दूर हो जाएंगे? शिया तो रोजे भी रखते हैं, तो क्या हम शियाओं रोजे रखते हैं तो उस बुनियाद पर क्या हम रोजे रखना छोड़ देंगे? शिया नमाज पढ़ते हैं तो इस बुनियाद पर क्या हम नमाज पढ़ना छोड़ देंगे? शिया तो हज भी करते हैं, इस बुनियाद पर क्या हम हज करना छोड़ देंगे? क्या शिया ज़कात भी देते हैं, इस बुनियाद पर क्या हम ज़कात देना छोड़ देंगे? और वो ये बात कहता है कि अल्लाह अकबर, ये सारी चीजें अल्लाह अकबर ये शियाओं की घड़ी हुई है, अल्लाह को मुझे बताइए। और उसको कहता है ये जो है कुंडे ये ईद की हैसियत है, कुंडे ईद की हैसियत से ये अहले सुन्नत पर जमात वाले मनाते हैं। पहली बात मैं आपको बता दूं, हम इसको कुंडे को ईद की हैसियत से नहीं बनाते, हम कुंडे को उसी हैसियत से मनाते हैं जो हमारे असलाफ ने मनाए हैं, जो हमारे बुजुर्गान दीन ने मनाए हैं। जिस तरीके से कुंडे उन्होंने फातिहा दिलाई है उसी तरीके से हम मनाते हैं। वो कहता है ईद सिर्फ 2 ही है, इसके अलावा कोई ईद नहीं है। तो इस पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा अहले सुन्नत ने बेशुमार जवाबात दिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह साबित किया है कि ईद सिर्फ 2 ही नहीं। ईद का मानी क्या है पहले आप समझ जाएं। ईद का मानी होता है मसरत का, ईद का मानी होता है खुशी का, ईद का मानी होता है जो है शादमानी का। अल्लाह अकबर। तो अब वो कहता है ईद 2 ही है, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा। मैं अर्ज करना चाहता हूँ उस नादान को ये नहीं पता, वो हदीस मुबारक पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं, कुरान पढ़ते हैं लेकिन जो है उसको समझते नहीं है। अल्लाह अकबर। आप मुझे बताइए कि अल्लाह अकबर, ये बात बारहा ईद मिलादुन नबी के मौके से भी ये लोग कहते हैं ईद सिर्फ 2 ही है, इसके अलावा कोई ईद नहीं है। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल जुमतुल ईदुल मोमिनीन, जुमा मोमिनों की ईद है। अब आप मुझे ये बताएं, जब आप ये कहते हैं कि ईद सिर्फ 2 है, तो इस हदीस मुबारक का आप क्या जवाब लाएंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल जुमतुल ईदुल मोमिनीन, जुमा मोमिनों की ईद है। सुभान अल्लाह। तो अब जुमा को भी मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद करार दिया। और जुमा ईद का दर्जा क्यों रखती है? क्योंकि जुमा के दिन हमारे वालिद हजरत आदम अला नबीना अलैहि सलातो व सलाम इस फर्शगिती पर तशरीफ लाए थे। ईद मिलाद नबी के मौके से बारहा इसका हमने सबूत दिया है, उलमा अहले सुन्नत सबूत देते हैं और ये बात अल्लाह अकबर हदीस मुबारक से साबित करते हैं। जब आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश ईद का दर्जा रखती है तो बदर्जे औला मुस्तफ़ा की पैदाइश भी ईद का दर्जा रखती है। सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज ये करना चाह रहा था कि अल्लाह अकबर, ईद वो कहते हैं 2 हैं, हम कहते हैं ईद
خوشی سے مشتق ہے، تو آپ بتائیے اگر ہم غریب نواز کی محبت میں جو ہے چھٹی مناتے ہیں اللہ اکبر تو یہ ہمارا حصہ ہے، غوث اعظم کی محبت میں ہم 11ویں مناتے ہیں، یہ ہمارا حصہ ہے، امام جعفر صادق کی محبت میں ہم جو ہے کنڈے کی نیاز کرتے ہیں، یہ ہمارا حصہ ہے، ہم جو ہے 22 تاریخ کو جو حضرت امیر معاویہ کی فاتحہ کرتے ہیں، یہ ہمارا حصہ ہے۔ آپ مجھے بتائیے الحمدللہ یہ تو ہمارا حصہ ہے اور یہ ہمارا موقف ہے الحمدللہ نظر و نیاز کرنا۔ ہم نہ اس کو فرض کہتے ہیں نہ اس کو واجب کہتے ہیں، ہم اس کو مستحب کہتے ہیں۔ انسان جو کرے گا وہ ثواب پائے گا اور نہیں کرنے والا گناہگار نہیں کہلائے گا، لیکن اللہ اکبر کرنے والے کو تم گناہگار نہیں کہہ سکتے، کرنے والے کو تم جو ہے بدعتی نہیں کہہ سکتے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ مجھے بتائیے، بہت یہ کہتے ہیں کہ پردہ ڈال کر کے فاتحہ کی جائے، وہیں ہاتھ دھوئے جائیں، وہیں پر جو ہے لوگوں کو کھلایا جائے، وہ جو ہے پردہ ڈال دیا جائے، لوگ وہاں پر آواز شورگل نہ ہو، جو خاموشی سے کھایا جائے اور خاموشی سے چلا جایا جائے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں یہ طریقہ ہماری اہل سنت والجماعت کے اندر نہیں ہے، یہ طریقہ ہمارے علماء اہل سنت نے ان طریقوں سے منع فرمایا۔ یہ طریقہ یقیناً یہ ہماری روایات نہیں ہے کہ ہم جو ہے اس طریقے سے جو ہے کنڈے کی فاتحہ کریں تو کونے میں کھلائیں، وہیں ہاتھ دھلوائیں، وہیں اس کا پانی جو ہے گڈھا کھود کر کے پانی کو وہیں پر دفنا دیا جائے۔ یہ ساری روایتیں، یہ ساری باتیں جو ہے یہ چسپاں کی جاتی ہیں اہل سنت والجماعت پر۔ وہ لوگ جو یہ عمل کرتے ہیں وہ علم سے ناشنا ہیں، وہ علماء کی صحبت سے دور ہیں، اس لیے ان کے آباء و اجداد نے جیسا کیا وہ اس طریقے سے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ در حقیقت یہ اس کی حیثیت یہ ہے، اس کا معاملہ یہ ہے کہ کنڈے کی نیاز آپ جو ہے اعلان جو ہے دعوت دے کر کے آپ کنڈے کی فاتحہ میں لوگوں کو بلائیں، آپ جو ہے گھر میں سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ ہم نے دلائی ہے، اس اعتبار سے لوگوں کو بلائیں۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہاتھ وہیں دھلائے جائیں، ہاتھ جو ہے اٹھ کر کے جو ہے باہر بھی دھوئے جا سکتے ہیں، اور اللہ اکبر کنڈے ہی کے اندر نہیں بلکہ آپ اسٹیل کے برتن میں بھی وہاں فاتحہ دلا سکتے ہیں، وہیں پر جو ہے کھانا کھایا جائے اور وہیں پر جو ہے ہاتھ دھو لیے جائیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss